आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। साथ है गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की परीक्षा तिथियाँ घोषित होने के बाद अब सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर कब तक जारी कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इन तमाम चीज़ों में आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी कहां तक ठहरती है। आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में हम उपस्थित हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, परिवर्तनों का दौर वो जीवन का एक अहम हिस्सा होता है और चूंकि टीजीटी पीजीटी 2022 पुरानी नियमावली के आधार पे है, तो आयोग भी चाहता है कि इस परीक्षा को जल्द से जल्द समाप्त करा के 31 जुलाई तक का जो टाइमलाइन पंच दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 31 जुलाई के पहले पहले विद्यार्थियों की नियुक्तियां, खास तौर पर प्रशिक्षित स्नातक की नियुक्तियां हो जाए। और 30 सितंबर डेट निर्धारित की गई है आपके प्रवक्ता संवर्ग की कि इनकी नियुक्तियां जो है विद्यालयों में हो जानी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि टीजीटी पीजीटी की जो आप सभी लोगों की नई वैकेंसी अब आने वाली है वो अप्रैल माह में आएगी, ठीक है ना तो फरवरी में आएगी, ना मार्च में आएगी, बल्कि अप्रैल माह में आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, मतलब उसका विज्ञापन जारी होगा, जो नया विज्ञापन जारी होगा। इस विज्ञापन को लेकर के, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो आपकी टीजीटी की नई विज्ञापन हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी 2-3 चीज़ों पर सहमति, आम सहमति जिसे आप बोल सकते हैं, वो नहीं बन पाई है। इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद ही सारी चीज़ों को जो है आप सभी लोगों के सम्मुख रखा जाएगा। उसमें टीजीटी पीजीटी में जीके जीएस को सम्मिलित करना, बीएड लागू करना, नेगेटिव मार्किंग लागू करना, ये तमाम चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं। दूसरा ये कि क्या टीजीटी में 2 चरण होंगे एलटी ग्रेड की तरह, या एलटी ग्रेड में अगर 2 चरण हो रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है, प्री और मेंस कराने का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेबस कैसे बनाए जाएंगे। ऐसी चीज़ों को जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा, कंफर्म नहीं किया जाएगा, तब तक विज्ञापन में इस बात का उल्लेख कर देना कि हाँ एलटी ग्रेड का जो प्रारंभिक परीक्षा है वो हम मई में कराएंगे, और पता लगे कि उसका सिलेबस अभी तक मेंटेन है ही नहीं कि मुख्य परीक्षा में क्या सिलेबस रखेंगे, क्योंकि जो प्री में है वही मेंस में होगा। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी कह दिया था कि अगर हम मेंस का पेपर कराते हैं तो 2 लाख, 2.25 लाख विद्यार्थियों की कॉपियाँ चेक कर पाना, क्योंकि पदों की संख्या के अकॉर्डिंग जो है 10 गुना 15 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो उसके लिए एक्सपर्ट बैठाना, हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट खोजे जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो उसके बाद वो कॉपियाँ चेक करें, कॉपियाँ चेक करने के बाद उसकी मेरिट बने, फिर उसमें मेरिट बनने के बाद मामला कोर्ट में जाएगा कि हमारी कॉपियाँ गलत चेक की गई, गलत नंबर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों में जो है भर्ती वो लिपापोती हो जाएगी, उलझ जाएगी। इन सारी चीज़ों से शिक्षा निदेशक महोदय भी इस चीज़ को दरकिनार नहीं कर सके हैं, उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इन तमाम चीज़ों में जो क्लियरेंस है वो विद्यार्थियों के लिए एकदम पारदर्शी होना चाहिए। विद्यार्थी अगर पेपर दे रहे हैं तो उनको पारदर्शी रिजल्ट मिलना चाहिए, पारदर्शी ढंग से नियुक्तियां होनी चाहिए, सारी चीज़ें उनके तरह जो है आईने की तरह साफ होना चाहिए। हर जगह पे जैसे आपने सीटेट वगैरह को देखा, ओएमआर देखना चाहते हो तो भैया 500 रुपये जमा करो फिर ओएमआर देखो। ये ऐसी चीज़ें जो है एलटी ग्रेड, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के विद्यार्थियों के साथ नहीं होनी चाहिए कि अगर हमें आपत्ति भी दर्ज करानी किसी भी आंसर को लेकर के तो भी चले हम उसका शुल्क दें, है ना। ओएमआर देखनी है तो उसका शुल्क दें, मेरिट जाननी है तो उसका शुल्क दें। ऐसी चीज़ें फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में या शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, इसके लिए भी मीटिंग बुलाई जा रही है। चूँकि पोर्टल अभी इनका संशोधित हुआ नहीं है और उस संशोधित पोर्टल के माध्यम से जब इनके अध्याचन आने स्टार्ट होंगे तो जाहिर सी बात है इन पर दबाव बनेगा कि परीक्षा कैलेंडर जारी करें, विज्ञापन जारी करें। इसीलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि हम फिलहाल जो है फरवरी के पहले तो हम परीक्षा कैलेंडर जारी करने से रहे, ठीक है ना। और जब हमारे पास अध्याचन होंगे मिनिमम 3000 पदों के, चाहे वो प्राथमिक की भर्ती हो, चाहे जूनियर की हो, चाहे माध्यमिक की हो, ठीक है, जब हमारे पास मिनिमम 3000 के पद होंगे तभी हम जो है विज्ञापन कैलेंडर जारी कर पाएंगे। और इन सारी चीज़ों को लेकर के अब
ये बातें भी स्पष्ट होने को उत्सुक हैं। क्यों? क्योंकि भैया प्राथमिक की भी वैकेंसी आनी है, ठीक है ना। तो मोटा माटी हिसाब पकड़ के चलिए कि अभी इनका फरवरी मार्च का जो महीना बीतने वाला है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, वो ऐसे ही लटपट में ही बीतेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा इन्होंने अप्रैल में कर दी, तो अब फरवरी मार्च का जो महीना है वो इनका लटपट में ही बीतने वाला है। मतलब इसमें आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर जैसी कोई चीज़ें इनमें अध्याचन लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, उसके बाद ही सब कुछ दिखने के लिए मिलने वाला है। जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि बीएड लागू हुआ है कि नहीं, बीएड, हाँ बीएड लागू हुआ है, उस पर सहमति बन चुकी है। अभी शासन की तरफ से इसको अप्रूवल मिलना जरूरी है, ठीक है ना। प्रवक्ता संवर्ग में बीएड तभी लागू होगा जब वहाँ पे प्री और मेंस किया जाएगा, ठीक है ना। अगर प्री मेंस वहाँ पे होता है तो पीजीटी में आपका जो है बीएड लागू हो जाएगा, ठीक। और यदि ऐसी ही चीज़ें चलती हैं प्री और साक्षात्कार के आधार पे वैकेंसियाँ चलती हैं, जिस साक्षात्कार तो समाप्त कर दिया गया है तो एकदम 101% तय है। वैसे ही आपकी जीआईसी लेक्चरर भी है। और एलटी ग्रेड में अगर मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस तैयार किया जाता है तो उसका, क्योंकि हाईकोर्ट का इस पर आदेश है भैया, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, हाईकोर्ट का इस पर आदेश है कि राजकीय की नियमावली जो है वो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लागू की जा सकती है। समान अर्हता समान नियमावली होनी चाहिए। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वहाँ पे चयन की प्रक्रिया कुछ होगी और यहाँ पे चयन की प्रक्रिया कुछ होगी? ये कैसे आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस हम लोगों ने अधिकारियों से लिया, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर एलटी परिवर्तित हुई तो 101% आपकी टीजीटी परिवर्तित होगी, ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ। इसीलिए अभी तक एलटी ग्रेड को 2 चरण में कराने की सहमति गवर्नमेंट लेवल पे नहीं बन पाई है, वजह यही है। ये बातें भले समाचार पत्र हमारे कि एलटी भी होगी 2 चरणों की परीक्षा, 2 चरणों की परीक्षा प्रस्ताव तो कई बार भेजा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, लेकिन उस प्रस्ताव को मंजूरी कहाँ मिली है अभी। जब मंजूरी मिलेगी तो जाहिर सी बात है टीजीटी आपकी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई, या फिर तो उसके लिए स्पेशल कंडीशन इनको करना पड़ेगा कि भैया शिक्षा सेवा चयन आयोग की चयन प्रक्रिया कुछ और रखी जाएगी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया कुछ और रखी जाएगी। समान पद के लिए, समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए 2 क्राइटेरिया नहीं निर्धारित होगा। इस बात को आप पूरी तरीके से अपने दिलो जहन में उतार लीजिए, ठीक है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत बेफिक्र रहें, अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास शेड्यूल है। बहुत से विद्यार्थी रिलैक्स हो गया कि नहीं अब चलो मई में पेपर होगा तो हम वो कर लेते, नहीं, परीक्षा की तैयारी अभी से ही स्टार्ट करिए, क्योंकि फरवरी फरफराट उड़ जाएगी, मार्च जो है महीनता में गुजर जाएगा, अप्रैल में जो है अप्रैल फूल बन जाएंगे आप, और मई में आपका जो है आकर के जब नगाड़ा सर पे बजेगा फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों से आप भी थोड़ा सा अपने आप को कंप्रोमाइज़ करिए कि हाँ 2-3 महीने के लिए गायब हो जाइए, बिल्कुल पढ़ाई करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी के नोट्स आप सभी लोगों को उपलब्ध है। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुकिंग करिए, फटाफट अपने नोट्स प्राप्त कर लीजिए। आगे जो महत्वपूर्ण अपडेट है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज कल या परसों की तारीख में, मतलब 26 जनवरी के बाद मान लीजिए, क्योंकि इस बार 26 जनवरी भी संडे को पड़ जा रही है, तो उसके बाद आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एक शासन स्तर पे और भी मीटिंग है जिसमें ईडब्ल्यूएस का मामला चलेगा, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की हाई पावर कमेटी बनाई गई थी प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में, उसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव थे उत्तर प्रदेश शासन। उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उस पर भी डिस्कशन होना है ईडब्ल्यूएस के मामले को लेकर के। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा तो विज्ञापन जारी होने के सिलसिले जारी हो जाएंगे, मतलब विज्ञापन लगातार जारी होंगे। उसमें विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन चाहिए। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने पहले ही प्रस्ताव बना करके भेज दिया कि प्रभु हमको जो है यूपीएसआई का विज्ञापन जारी करना है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को आयु सीमा को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और जीडीसी के नियमावली को भी अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, तो जीडीसी की नियमावली जो है उसमें कुछ पेचीदगियाँ थी। राजकीय विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होगी लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उसमें कुछ पेचीदगियाँ थी। 1 या 2 पॉइंट पे गवर्नमेंट को ऐतराज़ था, उच्च शिक्षा मंत्रालय को ऐतराज़ था। उस पर उन्होंने कोटेशन दिया कि इसको आप चेंज करिए, इसमें ये संशोधन करिए,
उसके बाद ही इसको मंजूरी मिलेगी। तो उस मंजूरी को भी शासन स्तर पर एक मीटिंग होने चली, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। अधिकारी लोग होंगे, माध्यमिक के भी, प्राथमिक के भी और आपके उच्च शिक्षा के भी, सभी लोग बैठेंगे, वहाँ पे डिस्कस होगा और वहीं पे यह मामला आप सभी लोगों का सॉर्ट आउट होगा कि एलटी ग्रेड 2 चरण की होगी, टीजीटी 2 चरण की होगी, पीजीटी में मुख्य परीक्षा होगी तो कैसे होगी, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव होगी या आपकी जो है मतलब डिस्क्रिप्टिव होगी, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाएंगी। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बनाइए, अभी जो आपके सामने उसकी तैयारी करिए। आयु सीमा को लेकर के भी हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं, आप सभी लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी एक कैंपेन हम लोग चलाएंगे ट्विटर पे और फेसबुक पे, ठीक है ना, और उस पर आप सभी लोगों को इन सारी चीज़ों का जो है एडवांटेज मिलने वाला है कि आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक है ना। जितना अधिक आप ट्वीट कर सकोगे करोगे, क्योंकि एक कैंपेन हम लोग चलाएंगे, थोड़ा सा लोगों को जोड़ ले रहे हैं अपने साथ में। उसके बाद हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे एज रिलैक्सेशन फॉर यूपीपीएससी, ठीक है ना। उसमें हम लोग जो है इसको ट्रेंड कराने की कोशिश करेंगे। कोशिश हम लोगों की यही है, तकरीबन ऑल ओवर यूपी से कम 15 से 18 लाख जो है ट्वीट और रीट्वीट ये होने चाहिए, और सबको टैग करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय को भी, डिप्टी सीएम वगैरह को भी, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जी को भी, इन सारी चीज़ों में। और उसके साथ कोटेशन डालेंगे कि ये कहाँ कहाँ से हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मतलब मिल चुका है और उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है, ये सारी चीज़ें करेंगे। आप सभी लोग भी पार्टिसिपेट करिएगा, सहयोग करिए ताकि ये मुद्दा जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो, ताकि आप लोगों को भी तैयारी करने का बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सके। और रही बात टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की, तो बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि मतलब ऐसे गत्ते से आसानी से जो है ईमेल आईडी पर भेज करके गायब हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी, उनको फिलहाल तो मतलब रिजेक्ट लिस्ट में डाल ही दिया जाएगा। आप लोगों का प्रस्ताव यथाशीघ्र ही आप लोगों के सम्मुख आने चल रहा है, क्योंकि अब देखिए प्रक्रिया इसकी भी स्टार्ट हुई तो प्रक्रिया इसकी भी स्टार्ट होगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से जो पद बचेंगे वो पद आपके 2022 के विज्ञापन में ऐड होंगे, तो शासन के पास ये जाएगा कि नियुक्ति की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए। अभी एलटी ग्रेड 2018 के भी विद्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है विचाराधीन है गवर्नमेंट पास, ये प्रस्ताव भी जाएगा। तो चिंता बिल्कुल मत करिए, सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग अब पूरी तरीके से पंचुअल हो चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए हमको अगर लखनऊ भी जाना पड़ेगा टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहनों के लिए, तो उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है, आप लोग फ़ोन करने लगते हो 972141 पर, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रभु एक तो इस समय खुद ही जो है प्रयागराज जो है पूरी तरीके से जाम है, ये जान लीजिए, सिर्फ इंसान ही और पूरे चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखती हैं। तो उसी बीच में अगर टिनिन 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 बजने लगता है तो ये होता है कि इंसान अगर एक बार काट दिया, तो आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लिया करो यार, मैसेज ड्रॉप कर दो, उसका रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें, लोगों को जोड़िए चैनल के साथ में, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा ही आप सभी लोगों को शासन स्तर की रियल और ऑथेंटिक जो अपडेट होती है वो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड होता है। भले ही वो चीज़ें आपको थोड़ा सा मतलब सारी चीज़ों की पुष्टि करने के बाद हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। जब रियल होता है, ऑथेंटिक होता है, तभी बताते हैं। उसके पहले हमारा ये नहीं होता कि हम भैया सुबह में वीडियो डाले, दोपहर में डाले, शाम को डाले, फिर रात में डाले, 4 वीडियो 5 वीडियो डाल करके आपका एंटरटेनमेंट करते रहें, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हमारी जब आवश्यकता होगी, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, जब हम कोई कार्य में सफलता प्राप्त किए रहेंगे, आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण किए रहेंगे, हमें कुछ आश्वासन प्राप्त हुआ रहेगा, कोई महत्वपूर्ण अपडेट होगी जो आपके प्रतियोगी जीवन से संबंधित होगी, तभी वीडियो पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। 24 घंटे में एक ही डाल दो यार, बहुत है, क्या कर सकते हैं। समय आप लोगों के लिए काम करने का समय भी तो होना चाहिए ना। अगर हम आपके लिए काम नहीं करेंगे तो अपडेट कहाँ से देंगे, ठीक है ना। तो वो करना पड़ता है, ठीक। और ऊपर से टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, फिर उधर 2022 के विद्यार्थी हैं, फिर इधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एज रिलैक्सेशन वाले भाई बहन हैं हमारे, ठीक है। उधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड जीआईसी वाले हैं, उधर से यूपी वाले भी अब जो है प्राण खाना शुरू कर दिए हैं, भैया हम लोगों का भी उद्धार कराइए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देख समझ करके सोच करके ही चलनी पड़ती हैं। उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ तो है ही। तो जाहिर सी बात है समय कहाँ बच पाता है फिर, है ना। अब एक संडे मिलता था, उसमें भी 26 जनवरी आ गई, अब क्या किया जा सकता है,
ठीक है, तो चिंता विमुक्त होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।